गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गुरु चंडाल योग के बारे में। अगर ये गुरु चंडाल योग आपके कुंडली में बन रहा है, अगर शत्रु घर में बन रहा है या आपके शुभ घर में बन रहा है, तो इसका प्रभाव कैसे रहता है और इसकी शांति कैसे कराएं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई समस्या ना आए और आपके काम और आपके कर्मों में कोई बाधाएं ना आए। तो इसकी वजह से अगर आपके कुंडली में गुरु चंडाल योग बना है तो गुरु चंडाल योग की विधि विधान क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तार रूप से जानेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो आपको आपका जीवन जो है परिवर्तन कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी दोष कुंडली में होते हैं, जैसे पितृ दोष हो गया, आपका चंद्र दोष हो गया, विषादी योग हो गया, कई दोष होते हैं, भात दोष, मात्र दोष, पितृ दोष, ये सारी कुंडली में बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा भाग्य अच्छा होते होते भी, राजयोग कुंडली में होते होते भी जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसको बहुत सारी जो हमें सामना करना पड़ सकता है। जिसकी वजह से गुरु चंडाल योग अगर आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका प्रभाव शुभ और लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी हमारे YouTube चैनल से। दोस्तों, ये बृहस्पति और राहु जब एक साथ होते हैं तो फिर ये गुरु चंडाल दोष बनना शुरू हो जाता। और अगर आप जन्मे से ही आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु या फिर एक दूसरे की किन्हीं भावों में बैठे हैं या देखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, गुरु चंडाल योग का निर्माण हो जाता है। तो चंडाल योग अर्थ निरंतर किसी भी जातिका एवं जातिकाओं की कुंडली में हो तो यह कहा गया है कि कुंडली में अगर चंडाल योग होना ये एक छाया और भी ब्रह्मांड के गुरु का अशुद्ध कर देती है। अगर आपका पितृ दोष जैसे कुल का दोष लग जाता है तो कई काम करने में कई ऐसे अशुभ प्रभाव आ जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते, शिक्षा में बाधाएं आ जाती हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को अगर राहु पूर्णतः दृष्टि रखता है तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ये मुश्किलें आ जाती हैं, कई बाधाएं आ जाती हैं, आपके कर्म में बाधाएं आ जाती हैं। तो चंडाल योग जितने भी ब्रह्मांड के गुरु को अशुद्ध कर देती है। और ये गुरु चंडाल योग की संगति के उदाहरण से आसानी से हमें समझ सकते हैं कि जिस प्रकार संगति के साथ का प्रभाव शिष्टता या सद्गुण भी दुष्प्रभावित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको सुफल कारक गुरुदेव जब भी राहु जैसे नीच ग्रह के प्रभाव में अपने सद्गुण को खो देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कोई शुभ फल को प्रदान कर ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। तो आपको बहुत सारी ऐसी समस्या, ऐसे आपको सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस हो, व्यापार हो, घर परिवार में हो, अशांति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसी बाधाएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये सारा जो देवगुरु बृहस्पति जो आपको शुभ फल देना है, ये सारी उसकी जो श्रेष्ठता है वो सद्गुण पूर्णतः दुष्प्रभावित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शुभ फल जो कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जैसे राहु जैसे नीच ग्रह के प्रभाव से पूर्णतः अपना शुभता को खो देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से इसकी विधि विधान कराएं तो आपका जीवन सफल भी हो सकता है। स्वयं ही आपको क्या करें, केसर की सुगंध को भी ढक लेती है अगर गुरु चंडाल योग है, तो जिसकी वजह से ये बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं, हावी हो जाता है इसके ऊपर और आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्राप्ति होने लग जाती है, जिसकी प्रभाव से पूर्णतः गुरु सौम्य सकारात्मक को भी निष्क्रिय कर देता है। राहु चंडाल जाति स्वभाव में नकारात्मक तामसिक गुणों से भर देता है और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं होती है। और आपके क्या होता है कि ये गुरु चंडाल योग कहा जाता है, जिसकी वजह से जो कुंडली में हो गुरु चंडाल योग यानी गुरु राहु की युति, वहाँ व्यक्ति को क्रूर और धूर्त, मक्कार और दरिद्र और कुष्ठ चेष्टाओं वाला आदमी हो जाता है। उसके सारी मन की जितनी भी जिज्ञासाएं, जितनी भी सोच विचार हैं, ये नेगेटिव प्रवृत्ति में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ऐसी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसी की वजह से ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र रचने वाला, करने वाला, ईर्ष्या, देह, छल, कपट आदि दुर्भावना को रखने वाला होता है, जिसकी वजह से घर परिवार भी दुखी हो जाते हैं और उसके जितने भी साथी संगी हैं वो भी दुखी हो जाते हैं
और ये व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है और उसके अंदर इतने सेक्स के भावनाएं कई ऐसे जागृत हो जाते हैं, तो परिवार में जनों में भी ये नहीं बन पाती हैं, बीच बीच में झगड़ा होता रहता है या खुद ही अकेला महसूस करने लग जाता है, उसका मन हमेशा व्याकुल रहता है। तो दोस्तों ये गुरु चंडाल योग है, इसके लिए आप शांति कराएं, अवश्य भी आपको सफलता मिलेगी। अगर अब इसकी उपाय कैसे करें, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, गुरु चंडाल योग क्या है। गुरु चंडाल योग चंद्रमा और जैसे राहु और ये देवगुरु बृहस्पति एक साथ में हो और एक आपस में दृष्टि हो और यहाँ पे राहु और भी बलवान हो, तो पूर्णतः जो देवगुरु बृहस्पति की जो सुफल को वो समाप्त कर देता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट आ जाते हैं। तो इसकी वजह से गुरु चंडाल योग जातक के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रही हो तो निरंतर अपने नियंत्रण को वो खो देता है। तो भगवान शिव की आराधना निरंतर करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और जाइए कि किसी अच्छे ज्योतिषों की सलाह सुझाव आप लेकर कुंडली दिखाकर आपके कुंडली में यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके बारे में आप अच्छे से जांच लें और आप कुंडली को दिखवाएं। और गुरुओं से आप किसी कोई भी आप ज्ञान ले सकते हैं, कुंडली को दिखाकर ये शांत कराना काफ़ी उचित होगा। राहु का उपाय किसी भी जातक के लिए अगर कराने पड़े तो चंडाल दोष जो गुरु या गुरु के मित्र राशि में या गुरु उच्च राशि में बन रहे हैं, तो स्थिति में ऐसे में देवताओं की राहु और देवताओं के उपाय करने से शांत करना पड़ता है। अगर आप किसी भी देवताओं की शांति कराएं, ग्रहों की शांति कराएं और उसकी वजह से शांत हो जाता है। दोस्तों अगर ये जैसे राहु उच्च राशि में बने तो काफ़ी अच्छा है कि देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं की आप पूजा पाठ कराएं, राहु का पूजा पाठ कराएं, ग्रह शांति कराएं, तो इसकी वजह से आपकी जो गुरु चंडाल दोष है वो समाप्त हो जाएगी। आप प्रतिदिन ओम राम रावे नमः मंत्र का दक्षिण तरफ मुँह करके इसका मंत्र उच्चारण करें, एक माला 108 पटक। ऐसा करने से भी राहु का प्रभाव कम हो जाता है और आप देवगुरु बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। तो इसके लिए जप का पूरे होने के बाद ही हवन कराना चाहिए, वरना नहीं कराना चाहिए। हवन करना बहुत ही आवश्यकता है। तत्पश्चात आप दान इत्यादि का विधान बताया गया है, दान भी कर सकते हैं। और यह दोष गुरु शत्रु राशि में बन रहे तो हमें गुरु राहु और देवता दोनों के उपाय कराना काफ़ी आवश्यकता होगी। गुरु चंडाल दोष जब किसी भी कुंडली में हो तो देवता दोनों के उपाय कराना चाहिए। राहु गुरु से संबंधित मंत्र पूजा हवन दोनों संबंधित वस्तुओं को दान करना काफ़ी आवश्यकता हो जाता है। दोस्तों अगर आपके कुंडली में किसी भी आपके संतान में जो माता पिताएं देख रही हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से नमस्कार। और अगर आपके किसी संतान की कुंडली में है तो आपकी संतान आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी मन विचलित रहती है और वो कुछ जातक संघ के साथ में व्यवहार करने लग जाते हैं। कई ऐसे आपके समझाने पर लाखों समझाने पर भी वो नहीं समझते। तो गुरु चंडाल योग ऐसा है जो दोष है आदमी को बहुत ही जीवन में उथल पुथल कर देती है और जीवन को नष्ट कर देती है। तो बहुत सारी बिजनेस को, शिक्षा को, वाणी को, कई क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे ऐसे मुश्किलें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती नहीं है। गुरु चंडाल दोष हो तो कभी भी आपके कुंडली में राहु देवगुरु बृहस्पति का आप विधि विधान से शांति कराने की कोशिश करें, हवन कराएं, मंत्र जप करें, विधि विधान के अनुसार अपनी योग्यता अनुसार दान पुण्य कराएं। ऐसा करने से जो भी गुरु चंडाल दोष है उसका शांति कराने से आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों जय माता जी, जय श्री हनुमान जी, राधे राधे। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जय माता जी।